एक बार स्वागत है आप सभी का। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां सांवेर विधानसभा के लिए बीजेपी की वर्चुअल रैली आयोजित की गई है, जिसमें कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। किसान और युवा बुजुर्ग और बहनों की बनी है इस बात को लेकर जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। हमें कुछ बोलने की बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का प्रमाण है कि अब सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता नहीं, मध्य प्रदेश का किसान बुजुर्ग महिला नहीं, स्वयं कांग्रेस के लोग भी कांग्रेस से प्रताड़ित हो चुके हैं। कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया है। आज भी आदरणीय हमारे मंत्री तुलसीराम सिलावट जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी हमारे बीच में भी इंदौर रेसिडेंसी पर उपस्थित थे। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के ये पूरी सारे विधानसभा बना है। मैं कहता हूँ कि अब वो दिन नहीं मध्य प्रदेश का किसान जब सांवेर में ये बात कही जाएगी कि कांग्रेस ही ढूंढ के लाओ और 1000। आदरणीय हमारे मंत्री तुलसीराम सिलावट जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी हमारे बीच में भी इंदौर रेसिडेंसी पर उपस्थित थे। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आए। ये तो उत्साह आपके कारण पूरी सांवेर विधानसभा में बना है। मैं कहता हूँ कि अब वो दिन नहीं दूर नहीं है जब सांवेर में ये बात कही जाएगी कि कांग्रेस ही ढूंढ के लाओ और 1000 रुपए पाओ। ये स्थिति बनने वाली है। कांग्रेस मरणासन स्थिति में आ गई है, मत्प्राय स्थिति में आ गई है। कांग्रेस की अर्थी को कंधा देने वाले नहीं मिलने वाले। ये भी इस बात का प्रमाण मैं बता रहा हूं। आपका उत्साह जो देख रहे हो कि हमारे अभी छिपरा मंडल भी हमारा इससे जुड़ा हुआ है। हमारे छिपरा मंडल का जो मुल्लाबाग गांव है, हमारे से 4-5 गांव सांवेर विधानसभा के, जहां पर कांग्रेस का नाम लेने वाला एक कार्यकर्ता भी नहीं बचा है। पूरा की पूरा गांव, कांग्रेस के जितने लोग थे सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कांग्रेस मुक्त गांव बन गए सांवेर विधानसभा के बहुत सारे गांव। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सांसद जी को और नेताओं को इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं, आश्वस्त करता हूं कि आने वाले इस चुनाव में मध्य प्रदेश की 24 सीटों में सबसे अधिक वोटों से अगर कोई सीट हम जीतने वाले हैं तो वो सांवेर विधानसभा की सीट हम जीतने वाले हैं। कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं है बताने के लिए। झूठी बातें लेकर, झूठे वादे लोगों को भड़काने का, प्रलोभन देने का काम कांग्रेस के लोगों ने शुरू किया है। कभी फोटो की बात करते हैं, कभी कांग्रेस के लोग हमारे बीच में आकर इस बात को करने की कोशिश करते हैं कि अच्छी सरकार चल रही थी, अच्छी सरकार चल रही थी, इसको क्यों गिराया गया। चुनाव का खर्चा मध्य प्रदेश की जनता पर बढ़ने वाला है। मैं कमलनाथ जी से बोलना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही है, वो सरकार अच्छी कैसे हो सकती थी जिस सरकार में कोई संवेदना नहीं थी, जिस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिन्होंने सीधा सीधा 40 प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ किया, 2 लाख रुपए कर्ज माफी के नाम पर जो उन्होंने सरकार बनाई, उसके साथ फिर जो खिलवाड़ किया गया कि कभी नीला फॉर्म भरना, कभी काला फॉर्म भर दो, कभी पीला फॉर्म भर दो, ये बोलते बोलते उन्होंने 15 महीने निकाल दिए। लेकिन राहुल गांधी जो मध्य प्रदेश की जनता से वादा करके गए थे कि 10 दिन में अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन ये दिन 10 दिन तो नहीं आए, लेकिन 15 दिन बाद इस मध्य प्रदेश की जनता ने आदरणीय सिंधिया जी के नेतृत्व में आदरणीय सिलावट जी ने मिलकर जरूर उस सरकार को सड़क पर लाने का काम किया। मैं इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के किसान पूछ रहे हैं, भावांतर का पैसा नहीं, प्रोत्साहन राशि का पैसा नहीं, 2 लाख रुपए कर्ज माफी नहीं हुई, गेहूं तुलवाई के लिए हमको भटक। आदरणीय इकबाल सिंह गांधी जी, भाई मधु वर्मा जी, भाई सावन सोनकर जी, आदरणीय चावड़ा जी, महेंद्र बाबा भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, यहाँ बैठे हुए हमारे मंत्री रामकिशोर कांवरे जी, सभी साथीगण,
और इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मुझे सुन रहे सांवेर विधानसभा के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, भांजे भांजियों, पत्रकार मित्रों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको अभी कैलाश जी को हमने सुना, उसके पहले भी सभी वरिष्ठ नेताओं को सुना। आज वर्चुअल परिस्थितियां बदली हुई है, इसलिए वर्चुअल रैली के माध्यम से मुलाकात हो रही है। कोविड के बारे में कैलाश जी बता रहे थे, संकट बड़ा है, पूरी दुनिया परेशान है। यह अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं, संस्था है, ईश्वरीय शक्तियों से युक्त है। और जो उन्होंने सच कहा, एक तरफ अमेरिका जैसे देश भी धराशायी हो गए थे और ट्रंप भी गुहार लगा रहे थे, मोदी जी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेज दो, अमेरिका को आपकी मदद की जरूरत है। तब भारत साहस के साथ मोदी जी के नेतृत्व में कोविड का मुकाबला कर रहा था। ये उन्हीं का नेतृत्व है जिसके कारण खतरा काफी कम किया जा सका। लेकिन कोरोना तो कोरोना है, अभिज्ञान नहीं, इसको हराना जरूर है और उसके कुछ सावधानियां जरूरी है। अगर ये सावधानी जरूरी नहीं होती तो वर्चुअल नहीं एक्चुअल मिलते, सांवेर में आते, हाथ मिलाते, गले लगाते और बिना भांजे भांजियों से मिले तो मामा को चैन ही नहीं मिलता। लेकिन आज तक मजबूरी है, दूर दूर से मिलना पड़ता है। लेकिन जल्दी फिर सांवेर के गांव गांव आएंगे, अलग जगाएंगे, जागरण का मंत्र फूकेंगे। लेकिन इस चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी? एक सरकार बनी 15 महीना पहले, झूठे बातें कहते, वचन पत्र, घोषणा पत्र नहीं है, वचन पत्र है। और वचन पत्र में भी कई वचन, मैं सुना था कांग्रेस के नेता आजकल बात करते हैं, कर्जा माफ करोगे कि नहीं करोगे? तो तुम काय के लिए सरकार तुमने बनाई थी? बाहर झोंकने के लिए बनाई थी? वचन पत्र का पहला वचन, कमलनाथ, वचन पत्र का पहला वचन कंडिका 1.1। मैं नहीं कह रहा, राहुल बाबा ने कहा था, कमलनाथ ने कहा था, दिग्गी राजा भी कहते रहते थे, उनका तो कौन विश्वास करता है। सभी किसानों का रुपए 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे। इसमें सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा। प्रदेशवासियों, मेरे किसान बहनों और भाइयों, ये वचन पत्र का पहला वचन, सहकारी राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत। हमसे बात कर रहे हो, तुम्हारे नेता राहुल बाबा गिन गिन के कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। अब कहो बाबा, अपने वादे से पलट गए। वचन पत्र में कहा तो संभव, ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, मशीन, उद्यान की विकास, स्प्रिंकलर, ड्रिप, सारा का सारा बात।
और जब देखा तो आया कि केवल अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाएगा। प्रदेश के किसान बहनों और भाइयों मुझे बताओ, कार्यकर्ता मित्रों मुझे बताओ, ये धोखा था कि नहीं था? अरे जोर से बताओ, धोखा था कि नहीं था? तुरंत यू टर्न कर दिया। केवल अल्पकालीन फसली ऋण। कमलनाथ अब रोज सवाल पूछूंगा। पहला सवाल शिवराज सिंह चौहान का, कमलनाथ जी जवाब दीजिए, आपने कहा था कि नहीं कहा था सभी किसानों का 2 लाख तक का सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत ऋण माफ करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? ये जवाब कार्यकर्ता से नहीं, कमलनाथ से मैं चाहता हूं। बदल गए, पलट गए। अल्पकालीन, अल्पकालीन काय के लिए भैया, दीर्घकालीन काय के लिए? और अल्पकालीन किया तो किसानों का अल्पकालीन ही मुख्यमंत्री रहा, चलो 15 महीना में। और इसके बाद दूसरा धोखा, एक एक पूछूंगा। दूसरा सवाल, आज पहला दिन 2 पूछ लेता हूं। कमलनाथ जी बताइए कि आपने बचत पत्र में ऋण माफी की कोई तारीख तय की थी कि इस तारीख तक के कर्जे माफ किए जाएंगे? कोई तारीख तय नहीं थी, सबके ऋण माफ। बारे दादा आप ही बदल गए और कहा 31 मार्च 2018 की कटाव तारीख निश्चित कर अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 की अवधि में जिन किसानों ने ऋण लिया था उनको ऋण माफी योजना से वंचित कर दिया, बाहर निकाल दिया। कमलनाथ जी जवाब दीजिए। आजकल बड़े दोस्त हैं, बस में जाने की सोच रहे हैं, पहले हेलीकॉप्टर पर नहीं निकले। जनता मुसीबत और परेशानी में होती थी, लोग कहते थे मुख्यमंत्री जी आ जाओ, नहीं मैं क्या करूंगा। और उनका कभी तो निकल जाते, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को अब बसों से जाएंगे। बताइए कोई कटाव डेट तय किसी क्या आपने? नहीं। दादा को जवाब देने तो छोड़ूंगा थोड़ी। आज शुरुआत कर रहा हूं। तीसरा सवाल और आज पूछ लेता हूं, ये आज नहीं पूछू। क्या कमलनाथ जी कहा था कि एक ही बैंक का करूंगा और दूसरे का होगा तो नहीं करूंगा? कोई बैंक पे किया था तुमने? हम तो वोटों की फसल काट कर लिए सबका माफ, और अब ढूंढ ढांड के छोटा मोटा कहां से मिलेगा, बस उसके माफ। आज ज्यादा नहीं पूछा, 3 का जवाब दे देना दादा, मीडिया के माध्यम से मेरी बात पहुंचेगी। कुल अब तक कितना कर्जा माफ किया? 6,000 करोड़ रुपया 1.25 साल में, उनमें से भी 2,800 करोड़ बैंकों के मध्य मर दिए। सहकारी बैंक वालों को मार डाला कि तुम लिख के दो, आज हम करेंगे। आज वो करेंगे तो बैंक कहां से चलेंगे? लेकिन बैंक चले ना चले, बाहर में जाए। कमलनाथ जी, जितने का तुमने कर्जा माफ किया है उतना तो मैंने फसलों के नुकसान के एवज में कई साल किसानों को वैसे दे दिया। 1 साल में 9,000 करोड़ रुपए हमने बांटे फसलों के नुकसान के, फसल बीमा योजना को मिला के। आवेर वालों, ये कांग्रेस के लोग वही बात करते हैं।
मुख्यमंत्री बनते ही ये खा गए थे पैसा कांग्रेस वाले, फसल बीमा के खा गए थे, प्रीमियम जमा नहीं किया। कमलनाथ जवाब दो भाई, प्रीमियम के जमा करने से 2200 करोड़ दिए नहीं, फसल बीमा योजना के जो पैसा मिलता था किसानों का खा गए। और जैसे ही संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री बना उसी दिन हमने 2200 करोड़ रुपया जमा करके किसानों को 2990 करोड़ रुपया ये कर्जा माफी का खा गए, ये फसल बीमा योजना का खा गए, ये 0% ब्याज पर कर्जा देने वाला खा गए, ये किसान का उत्पाद खरीदते नहीं थे, पर किसान की धरी रही धान उग गई कई जगह, धान ने नहीं उठाया। ये किसानों की बात करेंगे। क्यों ये सरकार ने गिरनी चाहिए? नौजवानों से क्या दिया? सबको रोजगार, नहीं तो 4000 रुपया महीना बेरोजगारी सत्ता। कई भांजों ने भी सोचा यार मामा को देख लिया एक बार शादी को बिना किसी को 4000। तो रोजगार की बात आई तो उन्होंने कहा एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रोजगार ढूंढ कर आए। हमने कौन सा पर हम फोर्स चलाने की ट्रेनिंग नहीं मैं आज कहना चाहता हूं किसानों से, कहीं को धोखा दे दिया। जो रेगुलर चुका रहे इस चक्कर में कब तो माफ होगा, उन्हें चुकाए तो डिफाल्टर होकर जाए। अब उनको 0% ब्याज का कर्जा नहीं मिल रहा, हजारों करोड़ रुपया ब्याज का उनके मत्थे पे धर के चले गए कमलनाथ। चिंता मत करना मेरे किसान भाइयों, उन्हें किसान के मत्थे पर जो कर्जे की गठरी रखी है ब्याज की भी, मामा उस गठरी को उतार देगा, चिंता मत करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहनों को क्या दिया? तुम्हारा भी माफ। बहनें ढूंढी फिर रही है, ढूंढती फिरती रही, कहाँ है, कब माफ करोगे? मेरी बहनों तुम्हारे सिर से भी कर्ज का बोझ उतारूंगा। बाकी कुछ नहीं करना था, बस केवल कैसे प्रदेश को लूट ले इसमें लग गए। कमलनाथ जी अकेले नहीं थे, उनके संगी एक और थे, उनका नाम लेके नहाना पड़ता है। कौन किधर रुकेगा बांध के इलाके? मैं नहीं कह रहा, उमंग सिंगार ने कहा ये रेत माफिया, ये दारू माफिया, ये कांग्रेस का मंत्री कह रहा, ये माफिया है। वल्लभ भवन को लूट का पवित्र मंदिर लोकतंत्र का लूट का अड्डा बना दिया, दलाली का अड्डा। तुलसी सिलावट गवाए। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी की वर्चुअल रैली में आज सांवेर विधानसभा के लिए ये वर्चुअल रैली हो रही है। सांवेर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए माहौल बनाने की कोशिश के मद्देनजर ये वर्चुअल रैली है, जिस पर संबोधित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं।
चुन चुन के मेरे कार्यकर्ताओं से बदला लिया। और जब देखा कि जनता परेशान है, प्रदेश टूट रहा है, कार्यकर्ता कुचला जा रहा है, विचारधारा को कुचलने की कोशिश हो रही है, तो दूसरा रास्ता क्या था, कोई बता दे। एक ही रास्ता बचता था, ऐसी भ्रष्टाचारी, बेईमान और आतंकी पर्याय सरकार को उखाड़ फेंक दो। मैं ज्योतिरादित्य जी का भी अभिनंदन करता हूं, उन्होंने ये काम किया है। और तुलसी भाई, तुम्हें भी बधाई देता हूं, बड़े साहस का काम किया तुमने, आसान नहीं था। मंत्री पद तो छोड़ो, सरपंच नहीं छोड़ता कोई। अरे इनको और क्या जाते तो बने बनाए मंत्री थे, तो मंत्री बन के भी अच्छा ही काम कर रहे थे, शुद्ध के लिए युद्ध। लेकिन यही अच्छे काम का पसंद थे उनको। और ये तुलसी सिलावट जी ने मंत्री पद छोड़ा। कैलाश जी बिल्कुल सही कह रहे थे, राजेश सोनकर जी कह रहे थे। पहले अगर कोई कमलनाथ जी के पास पहुंचा था, विकास के काम करो, मैं क्या करूं, पैसे ही नहीं है, मामा लूट ले गया पूरा खजाना, खाली छोड़ के गया है। मैंने कहा सरकार का खजाना नहीं था, औरंगजेब का खजाना था, लूट लिया। अरे भैया, लोकतंत्र में हर महीने टैक्स आता है, उससे सरकारें चलती है। खजाना खाली छोड़ के गए। कोरोना के हवाले मध्य प्रदेश कर दिया। प्रधानमंत्री चेताते रहे, कमलनाथ सोते रहे, कोरोना का संकट याद नहीं आया उनको, तो आईफा करना था, आईफा। आओ अभिनेता अभिनेत्रियों, फोटो खिंचाओ, साथ आओ। आईफा की मीटिंग के लिए टाइम था, कोरोना से निपटने की बैठक के लिए टाइम नहीं था। मध्य प्रदेश की जनता को कोरोना से ग्रस्त अगर किसी ने किया, उसका अपराध और पाप किसी के सर पर है, तो कमलनाथ दिग्विजय की जोड़ी के सर पर। कोई टेस्टिंग लैब नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, अस्पतालों का इंतजाम नहीं। आते ही हमें भिड़ना पड़ा, कुछ दिन तक तो अकेले ही भिड़ते रहे। व्यवस्थाएं खड़ी की। इंदौर वासियों को, सावेर वासियों को, कैलाश जी आपको, अध्यक्ष जी को, हमारे सारे जनप्रतिनिधि वहां बैठे हैं, हमारे सांसद जी, चाहे हमारे महेंद्र बाबा और रमेश भाई मेंदोला जी हो, या बहन उषा ठाकुर हो, मालिनी गौड़ जी हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के संकट में जैसी सेवा इंदौर की जनता की है, मैं प्रणाम करता हूं ऐसे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को। और इंदौर वासियों ने जिस साहस के साथ मुकाबला किया और सहयोग किया, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। लेकिन कमलनाथ तो संकट नाथ बन गए। उस समय तो संकट में छोड़ दिया। गेहूं का कैलाश जी सही कह रहे थे, एक दाना खरीदने की व्यवस्था नहीं थी। आज किसानों की बात करते हैं, बोरा बोरी थे नहीं। और बंगाल में पहले कोरोना आया और बाद में फिर तूफान आ गया। जब हमें बोरे नहीं मिले, बारदाने जूट के, तो हमने फिर बोरियां मंगवाई प्लास्टिक की, उसमें खरीदा। इंदौर में, सावेर में देर से खरीदी शुरू हुई, क्योंकि कोरोना का भयानक संकट था। बारिश आ रही थी, किसान परेशान थे। हमारे सब नेताओं ने कहा, तुलसी भाई ने भी कहा,
खरीदी पूरी होनी चाहिए। हमने कहा एक एक दाना खरीदेंगे और जिला प्रशासन को कहा कि बोरे नहीं है तो खरीद के ढेर लगा दो, चिंता की बात नहीं है। अगर बिगड़ेगा तो सरकार का बिगड़ेगा, किसान के पसीने की पूरी कीमत उसको देंगे। कमलनाथ दादा इतना गेहूं खरीद लेते, गेहूं, चना, सरसों, मसूर सबकी खरीदी की। अरे तो बच्चों की स्कॉलरशिप खा गए थे। 480 करोड़ रुपया बच्चों की स्कॉलरशिप का दादा दबा गए। हमने आके फिर खातों में डाले। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा खा गए, 550 करोड़ से ज्यादा वो दिया हमने। मजदूरों के खाते में पैसा डाला, 1,000 रुपया जो बाहर फंसे थे। निर्माण श्रमिकों के खाते में पैसा डाला, 2 बार में 2-2 हजार रुपए। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इंदौर, सावेरो प्रदेशों कहीं राशन की कमी नहीं आने दी। मार्च, अप्रैल, मई का पहले बांट दिया, जून का भी ले जाओ। और प्रधानमंत्री जी की कृपा और हो गई। हमने कहा 1 रुपया वाला भी ले जाओ और निःशुल्क वाला भी ले जाओ। कई के पास राशन कार्ड नहीं थे। इंदौर से भी हमारे विधायक साथियों के फोन आते थे, रमेश जी भी कई बार करते थे कि राशन कार्ड नहीं। हमने तय किया बिना राशन कार्ड के भी देंगे। 25 श्रेणियां अलग बना दी कि इनको भी देंगे, प्रवासी मजदूरों के भी देंगे। राशन की, अनाज की कमी नहीं आने दी। प्रवासी मजदूर आए तो बसों से भेजने की व्यवस्था। और फिर मैं इंदौर की जनता को प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की टीम कैलाश जी सहित खास सेवा की है मजदूरों की। पूरी दुनिया में सेवा का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया इंदौर के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों ने और इंदौर की जनता ने। मजदूर भाइयों और बहनों, पांव में जूते चप्पल नहीं थे तो जूते चप्पल पहनाए। सेवा का अनुपम उदाहरण। लेकिन कांग्रेस की सरकार होती तो ये करती क्या? छोड़ गए कोरोना के भरोसे। इस अल्प अवधि में जो हो सकता था करने की कोशिश की। रोजगार सेतु पोर्टल बनाया, मनरेगा में 26 लाख लोगों को रोजगार दिया। बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे थे। हमारे नेताओं ने ध्यान आकर्षित किया। हमने तय किया कि जिनके 100 रुपया आए थे पिछले साल, उनके 85 रुपया लेंगे। बुलेटिन बताएं कुछ और खबरों।